जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य संबंधी ऑनलाइन और फैक्ट सीरीज में हम काव्य शास्त्र पर बात कर रहे हैं। और काव्य शास्त्र में देखिए, काव्य गुण जो है, काव्य का मूल रस तथा रस का धर्म क्या होता है। तो काव्य का मूल रस तथा रस का धर्म गुण होता है। काव्य गुण के कितने भेद हैं? तो काव्य गुण के 3 भेद होते हैं, जिसमें माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण आता है। काव्य गुण में जो माधुर्य, ओज और प्रसाद में तो विभिन्न विद्वानों द्वारा गुणों की संख्या अलग अलग बताई गई है। जैसे भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि है, तो इनके द्वारा गुणों की संख्या कितनी है? 3। आचार्य भरत मुनि कहते हैं गुणों की संख्या 10 है। दंडी कहते हैं कि 10 है। तो देखिए, भरत मुनि हो या दंडी हो, दोनों लोगों के द्वारा गुणों की संख्या 10-10 बताई गई। और आचार्य भामा के द्वारा 3। तो भरत मुनि के 10, दंडी के द्वारा 10, भामा के द्वारा 3 है ना, आनंदवर्धन के द्वारा 3, विश्वनाथ के द्वारा 3, जगन्नाथ के द्वारा 3। तो यहाँ पे जो आचार्य द्वारा गुणों की संख्या बताई गई, उसमें भामा है, आनंद है, विश्वनाथ है, जगन्नाथ है। भामा, आनंदवर्धन, तो भामा हो गए, आनंदवर्धन हो गए, विश्वनाथ हो गए, इनके अलावा जगन्नाथ, 3-3। और भरत मुनि और दंडी के द्वारा जो है 10-10, वामन के द्वारा जो है 20, भोजराज के द्वारा 24, वेद व्यास के द्वारा 19। आनंदवर्धन ने गुण को रस का धर्म तथा अलंकार को शब्दार्थ का धर्म माना है। वामन ने गुण को काव्य का शोभा कारक धर्म स्वीकार कर उसे उसका नित्य धर्म माना है। देखिए, जब काव्य दोष के बारे में बात करें तो विभिन्न विद्वानों द्वारा काव्य दोष के संबंध में कथन जो प्रस्तुत किया गया है वो निम्नवत है। जैसे विद्वान और कथन, जैसे अग्नि पुराण विद्वान जो है, अग्नि पुराण, इनके द्वारा कहा जाता है कि जो काव्य के दोष है उसमें उन्हें कहते हैं कि उद्वेग जनको हो दोषा। तो अग्नि पुराण के द्वारा ये कहा जाता है कि उद्वेग जनको हो दोषा। वामन कहते हैं कि गुण भी पर्याय है आत्मनो हो दोषा। तो ये देखिए, काव्य दोष के संबंध में अग्नि पुराण में उद्वेग जनको हो दोषा, वामन कहते हैं कि गुण भी पर्याय आत्मनो हो दोषा। विश्वनाथ का कहना है कि दोषास्त अस्य प्रकर्षकः मम्मट मुष्यार्थ अति दोषा। केशव कहते हैं कि दोषत्वम चा रसो उत्पत्ति प्रतिबंधकत्वम। श्रीपति का कहना है कि जो पदार्थ के दोष ते आए कवित न साई, दूषण तासो कहत है श्रीपति पंडित राय। देखिए, काव्य दोष की सर्वप्रथम परिभाषा किसने दी है? काव्य दोष की, तो काव्य दोष की सबसे पहले परिभाषा वामन ने दी है। भरत मुनि ने काव्य दोषों को सर्वप्रथम निरूपण अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया है। विभिन्न विद्वानों ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो निम्नवत मानी है। जैसे भरत मुनि ने जो काव्य के दोष हैं उसकी संख्या 10 मानी है, दंडी ने काव्य दोष की संख्या 10 मानी है, वामन ने 20 माना है, विश्वनाथ ने 70 माना और मम्मट ने 76 माना है। तो जो काव्य दोष की संख्या है ना, उसका भरत मुनि 10 मानते हैं, दंडी भी 10 मानते हैं, वामन 20 मानते हैं, विश्वनाथ 70 और मम्मट 76। भरत मुनि ने दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने दोषों की संख्या 10 मानी है। जैसे भरत मुनि के अनुसार जो 10 दोष हैं उसमें गुणार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, विषम, एकार्थ, अनिलुपार्थ, न्यायोपेत, विसंधि, शब्दच्युत। तो गुणार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, विषम, एकार्थ, अनिलुप्तार्थ, विसंधि, न्यायोपेत, शब्दच्युत, ये सभी हैं। आचार्य वामन ने दोषों को 4 भागों में बांटा है। तो किसने? वामन ने कितने भागों में? 4 भागों में बांटा है। किसको? दोष को। इसमें वो कहते हैं पदगत दोष, पदार्थगत दोष, वाक्य दोष, वाक्यार्थ दोष। तो वामन के अनुसार पदगत दोष है, पदार्थगत है, वाक्य है, वाक्यार्थ। मम्मट ने दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो मम्मट ने दोषों की संख्या कुल 76 माना है, जिसके 4 भेद है, पद दोष, अर्थ दोष, पदांश दोष, रस दोष। तो मम्मट के द्वारा दोषों की संख्या 76 है, जिसके 4 भेद बताएं 76 में, कि एक पद का दोष हो सकता है, अर्थ का हो सकता है, पदांश का हो सकता है, रस का हो सकता है। वैसे समानता दोषों की संख्या कितनी है? तो सामान्यतः 10 दोषों की संख्या है, जिसमें श्रुति कटत्व दोष, क्लिष्टत्व दोष, न्यून पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष, ग्रामत्व। श्रुति कटत्व, क्लिष्टत्व, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, ग्रामत्व, श्लीलत्व, च्युत संस्कृति, संदिग्ध, पुनरोक्ति, स्वशब्द, वाच्य। तो समानता दोषों की संख्या कुल मिला के 10 हो गई संख्या में। रस संप्रदाय में देखिए तो रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन है? तो रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता हैं भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की
है ना। तो प्रथम व्याख्याता भरत मुनि है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। भरत मुनि नाट्यशास्त्र ग्रंथ में 8 रसों को वर्णन करते हैं। उसका श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, बीभत्स, भयानक और अद्भुत रस। भरत मुनि ने 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव तथा 33 संचारी भाव का उल्लेख किया है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मुख्य रस 4 हैं: श्रृंगार, रौद्र रस, वीर रस तथा बीभत्स, और अन्य 4 रसों में हास्य रस, करुण रस, अद्भुत एवं भयानक को उत्पन्न माना। भरत मुनि ने विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगात रस, निष्पत्ति नामक रस सूत्र का उल्लेख किया है। रस सूत्र के व्याख्याता, आचार्य तथा उनके दर्शनानि मत निम्नवत हैं: भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद, आरोपवाद। दार्शनिक मत है मीमांसा दर्शन। श्री शंकुक इनका है अनुमितिवाद और न्याय दर्शन। भट्ट नायक का है भुक्ति या भोगवाद, सांख्य दर्शन। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, शैव दर्शन। तो रस सूत्र के व्याख्याता, आचार्य तथा उनके दर्शन में देखें तो भट्ट लोलट उत्पत्ति और मीमांसा, श्री शंकु का अनुमितिवाद न्याय दर्शन, भट्ट नायक भुक्ति या भोगवाद सांख्य दर्शन, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद शैव दर्शन। भरत मुनि के अनुसार रस के देवता एवं रंग, तो श्रृंगार का जो है श्रृंगार रस के श्याम रंग, श्रृंगार रस का श्याम रंग विष्णु देवता है। हास्य के श्वेत प्रथम देवता हैं। करुण के कपोत रंग यम देवता है। रौद्र के रक्त रुद्र देव हैं। और वीर का गौर महेंद्र। भयानक का कृष्ण रंग काल। बीभत्स का नीला रंग महाकाल। अद्भुत का पीत ब्रह्म। रस के 4 अवयव यहाँ पे दिए हैं। तो रस के 4 अवयव में अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव। आचार्य अभिनव गुप्त तथा मम्मट ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो अभिनव गुप्त और मम्मट ने रसों की संख्या कुल 9 मानी है। मुख्यतः रसों की संख्या 9 है। भक्ति रस तथा वात्सल्य बाद में जोड़े गए हैं। अस्थायी भाव रस और उनके स्थायी भाव दिए हैं। श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभिष्ट का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, आश्चर्य, रौद्र का क्रोध, शांत का निर्वेद, भक्ति रस, ईश्वर विषयक रति, वात्सल का वात्सलता। और यहाँ पे देखिए विभाव, जिन कारणों से सहृदय सामाजिक हृदय में स्थित अस्थायी भाव उद्बद्ध होता है उसे विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद है: आलंबन, उद्दीपन। भाव का उद्गम जिस मुख्य भाव या वस्तु के कारण हो वह काव्य का आलंबन कहलाता है। आलंबन के 2 भेद माने गए हैं: विषय और आश्रय। अस्थायी भाव को जागृत रखने में सहायक कारक उद्दीपन विभाव है। अनुभाव, आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाला कार्य अनुभाव कहलाता है। भानुदत्त के अनुसार अनुभाव की संख्या कुल 4 है: कायिक अनुभाव, सात्विक या मानसिक, वाचिक अनुभाव, आहार अनुभाव। तो देखिए आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव और भानुदत्त के अनुसार अनुभाव की संख्या कुल 4 है: कायिक, सात्विक, मानसिक, वाचिक, आहार है। सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी है? तो सात्विक भाव की संख्या कुल 8 है। सात्विक में स्वेद अनुभाव, स्तंभ, स्वरभंग, रोमांच, बेपथु, व्यवर्ण, प्रलय, अश्रु। संचारी भाव, व्यभिचारी भाव मन में संचरण करने वाले आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या कुल 33 है। संचारी भाव यहाँ पे देखें तो निर्वेद, ग्लानि, आलस्य, स्मृति, चपलता, जड़ता, गर्व, असुख्य, सुप्ति, अवहिता, व्याधि। इनके अलावा है त्रास, मद, असूया, दैन, धृति, हर्ष, वितर्क, निद्रा, विबोध, उग्रता, उन्माद, शंका, श्रम, चिंता, व्रीड़ा, आवेग, विषाद, अपस्मार, अमर्ष, मति, मरण, मोह। भरत मुनि के रससूत में आए संयोग एवं निष्पत्ति शब्द के अर्थ रस की अवस्थिति के संबंध में परवर्ती आचार्यों के मत निम्नवत हैं। देखिए यहाँ पे जो भट्ट लोलट हैं, आचार्य भट्ट लोलट के द्वारा जो उत्पाद उत्पादक संबंध के बारे में ये उत्पत्ति को रस निष्पत्ति माना गया है, रस की अवस्थिति अनुकार्य राम में माना गया है। आचार्य श्री शंकुक के द्वारा यदि देखें तो आचार्य श्री शंकुक कहते हैं कि संयोग में अनुपाप्य अनुमापक, यहाँ पे निष्पत्ति जो है अनुमिति है और अनुकर्ता नट में है। भट्ट नायक इनके द्वारा जो संयोग में भोज भोजक का संबंध और भुक्ति निष्पत्ति है, प्रेक्षक दर्शक रूप में है। अभिनव गुप्त के द्वारा व्यंग्य व्यंजक अभिव्यक्ति सामाजिक सहृदय में है। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सबसे पहले किसने कहा? तो रस को ब्रह्मानंद सहोदर सबसे पहले भट्ट नायक ने कहा। आचार्य शंकु के अनुसार सामाजिक चित्र तुरंग न्याय, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि आचार्य शंकु का मानना है इनके द्वारा सामाजिक चित्र तुरंग न्याय से नट में रस की अवस्थिति मानकर रस का अनुमान करते हैं।
साधारणीकरण की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो साधारणीकरण की अवधारणा सबसे पहले भट्ट नायक द्वारा प्रस्तुत की गई। भट्ट नायक जो है काव्य की 3 क्रियाएं व्यापार मानते हैं कि यानी जो काव्य है उसके 3 क्रिया व्यापार हैं, जिसमें अभिधा है, भावकत्व है, भोजकत्व है। तो ये देखिए जो अभिधा है वो काव्यार्थ की प्रतीति है, भावकत्व साधारणीकरण है, भोजकत्व जो है ये रस का भोग है। श्याम सुंदर दास ने साधारणीकरण की व्याख्या करने में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना जो है प्रस्तुत की है। श्याम सुंदर दास ने जो साधारणीकरण उसकी व्याख्या करने में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना की है। संस्कृत आचार्यों द्वारा दी गई जो रस की परिभाषाएं हैं, देखिए ये लोग रस की जो परिभाषाएं दी हैं वो निम्नवत दी गई हैं। जैसे भरत मुनि कहते हैं कि विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगा दर्शा निष्पत्ति, ये भरत मुनि का कहना परिभाषा है उनके द्वारा। और विश्वनाथ के द्वारा है कि विभावेन अनुभावेन व्यक्त संचारणी है तथा रस तमाति इत्यादि अस्थायी भावा सचेत सामहा, ये विश्वनाथ का कहना है। अभिनव गुप्त के द्वारा सर्वथा रचनात्मक वित्त विहीन व्रतीति ग्रहो भावा एवं रसा। मम्मट के द्वारा कहा गया है व्यक्ता सा तैर विभाव वाद्यो अस्थायी भाव रसास्वता। धनंजय के द्वारा विभाव वैरोनुभावश्च सौत्कार्त विचारावि अनियामान स्वादाते अस्थायी भाव रसा स्मृता। अग्नि पुराण में कहा गया है रस के संबंध में वाग वैदग्ध प्रधाने अपि रस एवात्र जीवितम। दंडी के द्वारा कहना है कि वाक्य ग्रामाते योनि माधुर्य दर्शितो रसा स्मृता। तो इसमें ये है कि आपको कहीं ना कहीं इनके कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसी चीज़ें पकड़नी है जिनसे आप चीज़ों को ये इनकी जो परिभाषा वो पहचान पाएँ, क्योंकि इसी तरीके से आपको परिभाषा दिया जाएगा और उनमें से आपको पहचाना होगा कि जो भी परिभाषाएं दी गई हैं वो किसके द्वारा रस के संदर्भ में दी गई हैं। पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा कि अस्तस्य त्रापि रसो वै सह रसा हुआए लब्ध्वा नंदी भवती, तो ये पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा। और हिंदी विद्वान जो रस की परिभाषा देते हैं जिसमें शुक्ल जी कहते हैं कि लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम ही क्या है? रस दशा है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा होती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। नंदुलारी वाजपेयी जी कहते हैं काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावता अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को ही भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहा जाता है। और डॉक्टर नगीन कहते हैं कि साहित्य का जो चरम मान रस ही तो है। साहित्य का जो चरम मान है वो क्या है? रस है। आधुनिक काल में इस विवेचन संबंधी ग्रंथ यानी इससे विवेचित संबंधी जो ग्रंथ है जैसे नवरस, तो नवरस जो ये है बाबू गुलाब राय रचनाकार हैं इस ग्रंथ के। काव्य दर्पण के रचनाकार हैं पंडित रामदहीन मिश्र। रसमंजरी के रचनाकार हैं कन्हैयालाल पोद्दार। रस मीमांसा के शुक्ल जी स्वयं हैं। रस सिद्धांत के नगेंद्र हैं। रस विमर्श के राममूर्ति त्रिपाठी हैं। अब देखिए इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं प्रीवियस में, उन सारे का संकलन यहाँ पे दिया गया है। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जबते इत्ते श्याम सुजान अचानक की बलसंग सिधारे कर पे मुख धर सजनी नित सोचत है तो कहाँ मन मारी। ये पंक्तियों में संचारी भाव, तो कुल हम जैसे 33 संचारी भाव की संख्या पढ़ते हैं तो इसमें स्मृति है, स्मृति संचार भाव। सात्विक अनुभाव कौन सा नहीं है? तो विषाद नहीं होता है। इसमें रस पहचाना कि अखिल भुवन चराचर जग हरिमुख में लख मात चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पलकात। तो ये पंक्तियों से आपको जो पंक्तियों में निहित रस है उनके बारे में बताना है। रस का अवयव कौन सा नहीं है? तो अलंकार नहीं होता। संचारी भाव व्यभिचारी भाव को कहते हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या कुल 8 मानी है। रस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं भरत मुनि जी। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नगे की परछाई, इसमें जो है पंक्तियों में श्रृंगार रस है। सिंह की गर्जना या सांप की फुंकार, तो देखिए सांप की फुंकार और सिंह की गर्जना तो भयानक रस का उत्दीपन करती, तो वो रस संबंधी क्वेश्चन है। विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होता है उद्दीपन विभाव कहलाता है। कबहू यो यही रहनि रहोगे श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोगे। ये जो पंक्तियां हैं इसमें रस के बारे में पूछा है तो शांत रस है। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप साज मिले 15 मिनट घंटा भरा आलाप। अब इसमें देखिए वापस से आपसे रस पूछा, कौन सा रस जो है इन पंक्तियों में? तो हास्य रस है। रस को काव्य माना जाता है आत्मा। किलकत कान घुटरो नावत मणिमय कनक नंद के आंगन पिंप पकड़िए धावत, इसमें वात्सल्य रस है। मनरे तन कागज का पुतला शांत रस है। अस्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग हो जाता है तब सहृदय प्रेक्षक हृदय में रस रूप में उनका आस्वादन होता है। ये रस की परिभाषा दी गई है पंडित आचार्य श्याम सुंदर दास के द्वारा।
यहाँ पे उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालोशी, तो ये पंक्तियाँ पढ़ने से ही आपको लगेगा कि उधर गरजती सिंधु लहरिया कुछ भयानक सा बोल रहा है। तो जो रस इसमें विद्यमान है वो भयानक रस है। वह रस जिसका स्थायी भाव रति होता है, तो रति श्रृंगार का होता है। जन्म मरण से भय वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन होने वाले रस का नाम शांत है। भयानक रस के संचारी भाव में त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपस्मार ये सभी आते हैं। रौद्र का स्थायी भाव तो क्रोध होता है, बीभत्स का जुगुप्सा होता है, और ये रति, हास, शोक ये सब क्या है, तो अस्थायी भाव है। संचारी भाव की कुल संख्या हमने बताई थी पहले भी, 33 है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। हिंदी की वह आचार्य जिसने छल नामक संचारी भाव, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी का वह आचार्य जिसने कौन सा छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया, वो कवि हैं देव। इधर गरजती सिंधु लहरिया पहले भी क्वेश्चन आया, भयानक है। हाथ पैर का कांपना ये भयानक रस के तहत होगा। शांत रस को भी नाटक में अनुभव योग्य माना है किसने, तो अनुभव योग्य शांत रस को किसने माना नाटक में, उद्भट ने। रस के 4 अवयव में कौन सा सम्मिलित नहीं है, विषयानंद भाव। जब मन में तमोगुण रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक प्राबल्य होता है तभी रस की अनुभूति होती है, ये विश्वनाथ जी का कहना है। मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। तो ये पढ़ने से आपको हंसी आएगी। तो हास्य रस है। जो विषय वस्तु या परिस्थितियाँ भाव को उद्दीप्त करें तो उद्दीपन भी भाव है। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि जो वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो आहार्य कहते हैं। ध्यान रखिए ये वेशभूषा है ना क्वेश्चन, तो वेशभूषा से संबंधित आहार्य प्रदर्शन का है। संचारी भाव का एक प्रकार अपस्मार भी होता है। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उनको बी भाव कहते हैं। आचार्य देव ने छल को ही माना है 34वां, तो वैसे तो 33 होता है, आचार्य देव ने 34वां छल को माना है। सात्विक अनुभाव किसको कहते हैं, तो बेपतु को सात्विक अनुभाव। स्वरभंग सात्विक, स्वरभंग सात्विक प्रकार का अनुभाव है। अनुभाव का एक भेद आहार्य भी है। वर जिसको रसराज कहते हैं श्रृंगार है। सात्विक अभाव रोमांच है। निशिदिन बरसत नैन हमारे वियोग संकार है। जसोदा हरि पालने झुलावे वात्सल्य रस है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें भक्ति रस है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, हृदय की मुक्तावस्था ये शुक्ल जी का कहना है। रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी जो अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत है वो अभिनव गुप्त के द्वारा दिया गया है। साधारणीकरण के संदर्भ में यह वाक्य भाव कात्यम साधारणीकरण आचार्य भट्टनायक द्वारा है। वह रस जिसका स्थायी भाव विस्मय अद्भुत है। वह हिंदी आलोचक जिसने साधारणीकरण की व्याख्या की नगेंद्र। राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं तो राम रावण के क्रोध का आलम्बन भी भाव है। अतिरिक्त बोले वचन कठोरा कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा, ये रौद्र रस से संबंधित है। भाव जिनके हृदय में रहता है उसे कहते हैं आश्रय। रस निष्पत्ति में भुक्तिवाद का अवधारणा जो है भट्टनायक से जुड़ा है। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ ध्यान रखिए सात्विक अनुभाव कुल 8 प्रकार का होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। संचारी भाव ग्लानि भी होता है। विभावानुभाव व्यविचारी संयोगा दृशा रस निष्पत्ति, ये सूत्र है भरत मुनि जी का। भरत मुनि ने नाटक में कुल 8 जो है रस माने हैं। सांख्य दर्शन के आधार पर जो रस निष्पत्ति उसकी व्याख्या करने वाले हैं भट्टनायक। बेरस का स्थायी भाव उत्साह है। वह मुश्क्यानी, वह मृदुबत्रानी, वह लड़किनी बानी यानी उर्मे आरत, इन पंक्ति में स्मृति है। मनोह कला ससिभान कला 1600 बनिया, इस भक्ति में श्रृंगार रस है। आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, तो जो स्वयं उत्पन्न वो सात्विक अनुभाव कहलाता है। ये देखिए क्वेश्चन की चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में तो शंकुक ने किया है। तो ये चित्र तुरंग न्याय वाला क्वेश्चन शंकुक के द्वारा है। शुक्ल के अनुसार सादृढ़ीकरण होता है आलम्बन धर्म। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती में बी रस है। आश्रय की वे चेष्टाएं जिनमें हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो अनुभाव कहलाती हैं। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजारी, इनमें भक्ति रस है। अनुभाव को कुल 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। अपने नाट्यशास्त्र में संचारी भाव की 33 संख्या का उल्लेख किया भरत मुनि ने। हम हारी कह के आह पाइन पारियो प्यारू, ये जो है विप्रलम्ब श्रृंगार रस है। इसमें अनुमतिवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य शंकुक हैं। रस संप्रदाय का आचार्य जो है विश्वनाथ को माना जाता है। नैनो का नयनो श्री गोपन प्रिय संभाषण में इसमें श्रृंगार रस है। संचारी भाव रोमांच नहीं होता, विभाव के भेद हैं आलम्बन और उद्दीपन। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी बैठी बिलम लव कंटक काढ़े, इसमें श्रृंगार रस है। रोमांच एक सात्विक तरह का अनुभाव है। हृदय में स्थित भावों का आस्वादन योग्य बनाने वाले उपादानों को विभाव कहते हैं। आलम्बन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। रस सूत्र में विभावा निभावा, ये तो नाट्यशास्त्र से है।
भट्ट नायक का जो भुक्तिवाद है वो सांख्य दर्शन पर आधारित है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति सहृदय की अवधारणा जो है रस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। रस सिद्धांत पर ज़्यादा बल दिया जाता है शुक्ल जी के द्वारा। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस क्या है? तो वीर। अनुमितिवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं आचार्य शंकुक। रस संप्रदाय का आचार्य माना जाता है विश्वनाथ को। नैनो का नैनो से गोपन, ये देखिए क्वेश्चन पहले भी आया है, श्रृंगार रस है। विभाव के भेद आलम्बन और उद्दीपन है। तुलसी रघुवीर प्रिया संत श्रृंगार रस। रोमांस सात्विक है ना। तो ये तो क्वेश्चन अभी हो चुका है। अब यहाँ से जो हमारा शुरू होगा सीरीज वो है शब्द शक्ति से। तो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे काव्य शास्त्र में शब्द शक्ति से संबंधित। आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद है कि सेशन आप पहले से देख रहे होंगे और प्लीज़ चैनल को अपना सपोर्ट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।